1, 2, 3, 4. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको पता है, मैं हूँ पुणे में और पुणे में आज मेरा है दूसरा दिन। आज है 12 अगस्त, समय है सुबह के 4 बजे हुए हैं और इतनी जल्दी हम आज अपना दिन स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं पुणे से 100 किलोमीटर दूर स्थित ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर में दर्शन करने। क्योंकि सावन है, अधिमास चल रहा है, तो ज्योतिर्लिंग पे भीड़ मिलना तो बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए हम अपनी आज की जर्नी को अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको रास्ते दिखाने वाली हूँ, कैसे हम लोग जाएंगे वो सब बताने वाली हूँ। वैसे हम लोग जा रहे हैं, टैक्सी हम लोगों ने यहाँ से हायर किया है, उसके अराउंड 3200 हम लोग पे कर रहे हैं। सुबह से शाम तक का हमारा वो टैक्सी रहेगा, उसी में हम लोग रिटर्न करेंगे और कैसे वहाँ हम पहुँचते हैं, कैसे वहाँ जाया जा सकता है, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। आज हम लोग यहाँ पुणे हिंजेवाड़ी में है और हिंजेवाड़ी से हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुणे से भीमाशंकर और अभी भीमाशंकर टेम्पल जो है यहाँ से 50 किलोमीटर बचा है और रास्ते आप देख लीजिए कितने खूबसूरत, मतलब अमेजिंगली ब्यूटीफुल। ये देखिए वहाँ तक कितना खूबसूरत ये ग्रीन कलर का पहाड़ है। मुझे उधर नहीं देखना था, उधर देखूंगी तो फिर मेरी आवाज नहीं आएगी, है ना। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना पीछे, कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा एकदम ग्रीन कलर का लश ग्रीन। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, बेहद खूबसूरत सा रास्ता और बस मजा आ रहा है। टाइम हो रहा है अभी 6:30, 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी जहाँ तक है हमें पहुँचने में 8 बजने वाले हैं। मैं उधर से चलते हुए आ रही हूँ। अभी हम भीमाशंकर जाते हुए यहाँ रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी और मट्ठी। और इस जगह का नाम है घोड़ा गांव और यहाँ पे हम पी रहे हैं कॉफ़ी। और इस जगह का नाम है घोड़े गांव। एडिट कर दूंगी। तो भीमाशंकर जाते हुए अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भीमाशंकर महादेव टेम्पल है। वहाँ जाने के लिए हमें कोई शेयरिंग कैब या बस से जाना पड़ेगा और चारों तरफ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना। मैं ये सोच रही थी कि सुबह 4 बजे मैं चली हूँ, 8 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, पर अभी टाइम हो रहा है 7:40 और अभी हम यहाँ आए। यहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर और दूर जाना है और चारों तरफ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब हमसे पहले कितने सारे लोग यहाँ आ चुके और वो वहाँ मंदिर में होंगे और मंदिर में कितना भीड़ मिलने वाला है ये नहीं पता। फिर भी चलिए महादेव। ठंडी लग रही है? अरे ठंड लग रहा है। और ये भाई साहब बिना उसके आए हैं, फुल स्लीव भी नहीं पहन के आए। शादी है ना इसकी? शादी तो शादी की गर्मी है इसकी। शादी की गर्मी। ये बस है और ये कहाँ जा रही है? भीमाशंकर जा रही है। बरसों के बाद बस में बैठे।
नॉर्मल एंट्री है और अगर आप पास लेते हैं तो यहाँ पास है। अभी हम यहाँ भीमा शंकर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ हमारी बस रुकी थी। वहाँ से हम लोग 500 मीटर चल के आए हैं और अभी शेड बना हुआ है। बारिश तो बाहर हो ही रही है और मौसम आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सा मौसम है, फोगी एकदम, चारों तरफ फोग ही फोग छाया हुआ है। और अभी हम चलते हुए जा रहे हैं, आगे देखते हैं, कहीं चप्पल उतारेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखो कितना टाइम लगता है, कैसे दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही है। यहाँ आवाज़ भी नहीं आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। पिछले 9 बज रहे हैं, 8:15 बजे से लाइन में खड़े, पौना घंटा तो हो गया। और अभी मंदिर, हमें तो पता ही नहीं मंदिर है कहाँ। किसी से पूछा था मंदिर कितनी दूर है, तो दूरी नहीं बताई थी, 1 घंटा बताया था, 1 घंटा लगेगा। सबको ही बताऊंगी, जहाँ शांति होगी वहाँ शांति से खड़ी होगी। हम लोग दर्शन करके आ गए। 8:15 हम लोग लाइन में लगे थे और हमें बाहर निकलने में अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:45 का टाइम हो रहा है। और दर्शन हो गए थे हमारे 9:30 के आसपास और बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन। और मतलब मजा आ गया मुझे, इतना आंखों में पानी भी आ गया था। पहली बार मोस्टली क्या होता है ना, जब आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे दर्शन करने जाते हो ना, तो वहाँ आपको दर्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप दर्शन नहीं कर पाते एक्चुअली। पर आज बहुत बढ़िया दर्शन हुए और ये तकरीबन 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो उतर के गए थे। उतरते टाइम पता नहीं चला था, अब चढ़ते टाइम पता चल रहा है। हर हर महादेव। हम लोग भीमा शंकर महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं और दर्शन मैंने आपको बताया बेहद खूबसूरत हमारे दर्शन हुए। और हम ये मान के चलो 1 से 1.5 घंटा हम लोग लाइन में खड़े रहे थे। और क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, इस वजह से हमें भीड़ नहीं मिली। और वैसे भी आज सैटरडे है, तारीख है 12 तारीख और सावन का महीना है, अधिमास है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होनी लाजमी थी। पर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए, 1-1.5 घंटे में दर्शन हुए। और वहाँ जाने से पहले मैं सोच रही थी, छाता तो मैं कैरी कर रही थी, पर मेरे पास ना रेनकोट नहीं था, तो मुझे ये डर था कि कहीं मैं भीग ना जाऊँ। अभी भी देखो, अभी बारिश नहीं थी जब मैंने यहाँ बोलना स्टार्ट किया था, अब एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो यही होता है, यहाँ मिनटों में बारिश आ रही है, मिनटों में जा रही है। पर वहाँ पे क्या था ना कि शेड्स बने हुए थे, तो उन शेड्स की वजह से भीगने की तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो आराम से गए लाइन में लगते हुए। तकरीबन 200 सीढ़ियाँ, आप मानो कि 200 सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे गए हैं। सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना इजी था, क्योंकि आप लाइन में हो तो आपको उतरना भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ धीरे धीरे आप चल रहे हो। पर जब फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आ रहे हो, तब पता चलता है कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हो और साथ में खाने पीने की व्यवस्था है। पेड़े वहाँ पे कुछ मिल रहे थे, पेड़े वो बांध के नहीं देते, ऐसे कुछ खुला हुआ सा कुछ पेड़ा था उनका, मैंने तो ख़रीदा नहीं है। तो वहाँ से पेड़े खरीदे जा सकते हैं। और दर्शन तो भाई साहब बहुत ही खूबसूरत हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर आप लोगों ने देखा ही है, मंदिर वहाँ काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है और
यहाँ पे जितने भी मंदिर मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र में इस साइड में, वो ज़्यादातर काले पत्थर से ही बने हुए हैं। आई डोंट नो, शायद यहाँ का पत्थर ही काला रहा होगा, इस वजह से काले पत्थर से बने, पर बहुत खूबसूरत सा मंदिर है और जाके बहुत अच्छा लगा है। और सबसे ज़्यादा खास बात जो है, पुणे से और भीमाशंकर तक जाने वाला जो रास्ता है ना, अमेजिंग है। और सुबह के टाइम तो बिल्कुल ना कोई ट्रैफिक था और इतना खूबसूरत वेदर, हल्की हल्की सी बारिश गिर रही है बीच बीच में और सारे में फोगी और इतना सुंदर वातावरण था ना वहाँ। उस सड़क पे चलना लग रहा था कि हम जा रहे हैं भगवान से मिलने। अच्छा, होता क्या है ना, आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं या तो फिर सिद्धपीठ हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, वो ज़्यादातर प्रकृति के बीच में होते हैं। और सेम ये भीमाशंकर का हुआ, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, कभी पता भी नहीं था, मतलब मुझे कहीं से कहीं तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतने खूबसूरत से रास्ते से होके भीमाशंकर जाऊंगी। और ये रास्ता मतलब एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला था आपका। चारों तरफ ये सह्याद्री हिल्स हैं और बिल्कुल लश ग्रीन, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगस्त का महीना है, तो चारों तरफ लश ग्रीनरी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी हम लोग ना भीमाशंकर से दर्शन करके वापस जा रहे हैं पुणे में, और यहाँ ना डैम दिखाई दे रहा है और वो बेहद खूबसूरत सा है। वहाँ बहुत बड़ी सी लेक है। अभी मैं पता करती हूँ कि वहाँ उस लेक तक जाया कैसे जा सकता है। एक्चुअली क्या कहूँ, मतलब इतने खूबसूरत व्यूज़ है ना, हम हर 5 मिनट में अपनी गाड़ी को रुकवा रहे हैं। और ड्राइवर भैया भी परेशान हो गए होंगे। हम जा रहे थे ना भीमाशंकर, तब तो इतना फॉग था, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी हम जब वापस पुणे जा रहे हैं, इतनी सुंदर नदी, इतना खूबसूरत लैंडस्केप, मतलब अल्टीमेट। अब समझ नहीं आ रहा कितना हम वीडियो बना लें, कितना हम इसे अपनी नज़रों में कैद कर लें, पर भाई साहब ये यात्रा सफल हो गई, अल्टीमेट यात्रा थी। अभी हम जब भीमाशंकर से आए, हर 5 मिनट में बताया था रुक रहे हैं। ऊपर से वो नदी जो ऊपर फोटो हमने जहाँ क्लिक कराया था, वीडियो भी बनाया था, एक लेक दिखाई दे रही थी। अब उस लेक पे आना था किसी भी तरह। हमने अपने ड्राइवर भैया से भी बात किया, वो हमें यहाँ लेके आए। इस नदी जिस पे ये लेक बनी हुई है, डैम बना हुआ है एक्चुअली, जिस नदी पे डैम बना हुआ है और उसकी ये लेक है, ये है घोड़ नदी। घोड़ नदी। अभी कोई हमें लोकल मिले थे, पहले तो हमें लग रहा था कि भीमा नदी है, क्योंकि भीमाशंकर से आ रहे हैं तो वहाँ यही नदी बह रही थी, भीमा नदी, क्योंकि भीमाशंकर भी भीमा नदी के नाम पे ही है। तो पर अब हमें पता चला कि घोड़ नदी है और घोड़ नदी पे ये खूबसूरत सा डैम और ये अमेजिंग सी एक लेक बनाई गई है। अभी वो लेक देखने जा रहे हैं। बड़ा ऑफ बीट सा रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भीमाशंकर आता होगा तो वो यहाँ आने की सोचता भी होगा। इतना खूबसूरत है ना ये, इतना खूबसूरत बेहद। और ऊपर से हम लोग नीचे आए, एक गांव के बीच से होके आ रहे हैं। स्कूल के बच्चे रास्ते में से जा रहे थे, उनसे हमने पूछा कि कैसे इस डैम पे जाया जा सकता है। पहले हम डैम पे आए तो डैम पे तो कुछ था नहीं, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा जहाँ ये लेक दिखाई देगी। अभी वो लेक दिखाने लेके जा रही हूँ मैं आपको। तो फाइनली हम उस लेक के पास आ गए जिसको हम बहुत देर से फॉलो कर रहे थे। आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी ये लेक है। खूबसूरत अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मैं बहुत खूबसूरत कर रही हूँ। कितनी सुंदर सी ये लेक है और लहरें भी इसमें ऐसी आ रही है जैसे समुद्र की लहरें। सुनो आवाज़। महादेव की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। पहले तो अपने दर्शनों के लिए बुलाया, साथ में माँ प्रकृति से मिलाया, इतने खूबसूरत रास्तों पर चलने का मौका दिया। और अभी हम लोग महाराष्ट्र में ही हैं, पुणे में हैं। तो मैं आगे जो 2 और ज्योतिर्लिंग यहाँ पुणे के पास हैं, एक तो त्र्यंबकेश्वर महादेव और एक घृष्णेश्वर महादेव, वहाँ भी जाने वाली हूँ। तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको और 2 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कराने वाली हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।